राधे राधे श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल व्रज के धाम में। श्रोताओं, आज मैं आपको निर्जला एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बता रहा हूँ। एकादशी का व्रत सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक जल भी न पीने का विधान होने के कारण ज्येष्ठ मास के द्वितीय पक्ष की इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। भरपूर गर्मी होने के कारण प्यास बहुत अधिक लगती है, अतः यह काफी कठोर व्रत है। इसमें निर्जल रहने पर यह व्रत किया जाता है। बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, परंतु सबसे अधिक फल देने वाला यह निर्जला एकादशी का व्रत है। श्रोताओं, वैसे तो सभी एकादशियों का व्रत किया जाता है और सबका फल मिलता है, लेकिन यह निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के नाम से जानी जाती है, जिसको निर्जल रहकर इस व्रत का पुण्य फल प्राप्त किया जाता है। यह सभी एकादशियों के व्रत को मिलाकर के इस निर्जल एकादशी का व्रत जो भक्त करता है उसको बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। परंतु इस एकादशी का व्रत तो प्रत्येक प्राणी को करना ही चाहिए। इस एकादशी को निर्जल रहकर व्रत करने पर वर्ष की सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसकी इतनी अधिक महिमा है कि भगवान स्वयं विष्णु प्रसन्न होकर मनचाहा वर देते हैं। निर्जला एकादशी को जल से भरे हुए घड़ों अथवा सुराहियों, पंखों, छतरी और जूतों के दान का विशेष महत्व है, जबकि अनाज आदि का दान तो प्रत्येक एकादशी को करना चाहिए। अनेक व्यक्ति गंगा दशहरा के समान ही आज भी इस एकादशी को प्याऊ लगवाते हैं, जबकि कम से कम एक सुराही और एक पंखे का दान तो प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए। इसकी मैं कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। महाभारत काल की बात है। श्रोताओं, एक दिन भीमसेन ने व्यास जी से कहा, हे गुरुदेव, माता कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी कोई भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते। वे सभी मुझसे भी यही कहते हैं कि मैं एकादशी के दिन भोजन ना किया करूं। मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। मैं विधि पूर्वक दान दे दूंगा, लेकिन मुझ पे भूखा नहीं रहा जाता और भगवान वासुदेव की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर लूंगा, परंतु मुझसे कोई व्रत नहीं होता। व्रत के बिना मुझे एकादशी के व्रतों का फल प्राप्त हो जाए। आप ऐसी कृपा करके कोई उपाय मुझे बताइए। व्यास जी ने भीमसेन से कहा, हे भीमसेन, यदि तुम वर्ष में 24 एकादशियों के व्रत नहीं कर सकते तो कम से कम एक निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य किया करो। इस दिन अनाज अथवा फलाहार बिल्कुल ना खाना और केवल चंद बूंद
जल का आचमन करना। इस व्रत को करने से तुम्हें अन्य एकादशियों को भोजन करने के पाप से मुक्ति मिल जाएगी। वर्ष की सभी एकादशियों के व्रतों का पुण्य भी तुमको प्राप्त हो जाएगा। भीमसेन को यह बात व्यास जी की समझ में आ गई और भीमसेन ने ऐसा ही किया। निर्जला एकादशी का व्रत किया और निराहार रहा और 2 बूंद जल का आचमन किया और निर्जला एकादशी के व्रत को सफल बनाया और पुण्य प्राप्त किया। श्रोताओं, इस निर्जला एकादशी का व्रत का बहुत अधिक महत्व है। इस निर्जला एकादशी को हम केवल जल ग्रहण करके इस व्रत को करते हैं और हमारे सनातन धर्म में निर्जला एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व है। इससे भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान नारायण पूरी करते हैं और